नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर थर्ड है जिसमें हम थ्योरम फिफ्थ को कर रहे हैं एलटी की थ्योरम में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली। तो इसकी फिफ्थ थ्योरम में क्या बोला गया है, लेट वी बी ए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ देन V इज आइसोमॉर्फिक टू वेक्टर स्पेस Fn। यहाँ पे Fn का मतलब क्या है, Fn का मतलब है कि n टपल्स में एलिमेंट आपको लेने हैं और n टपल्स में जो एलिमेंट लोगे वो F से बिलोंग करेंगे, स्केलर होंगे, ठीक है। एंड हेंस टू वेक्टर स्पेस ऑफ सेम डायमेंशंस आर आइसोमॉर्फिक। जब भी किसी थ्योरम में n एंड हेंस लिखा जाए उसका मीनिंग होता है कि आपकी मेन थ्योरम तो ऊपर वाली है, इसको एज ए रिजल्ट काम में लेके इसको बताओगे, इसको प्रूव करोगे, ठीक है। ओके तो अब सबसे पहले हम इसको प्रूव करना चाहेंगे। तो यहाँ पे V को क्या बोल रखा है, एन डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है। तो इसकी डायमेंशन आपको n रखी है, इसका मतलब इसके बेसिस में n एलिमेंट होंगे। तो वो मैं लेट कर लेता हूं, लेट B इक्वल B1, B2, B3 अप टू Bn बी ए बेसिस ऑफ V, ठीक है। ओके ये मैंने लेट कर लिया। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि जो V है वो आइसोमॉर्फिक है Fn के। देन वी विल शो दैट V आइसोमॉर्फिक टू Fn। किसके आइसोमॉर्फिक है, Fn के आइसोमॉर्फिक है। ओके तो क्या करेंगे, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। लेट अस डिफाइन ए मैप phi from V to Fn such that, किस तरीके से कि यहां के एलिमेंट की इमेज V का मैंने स्मॉल v एलिमेंट ले लिया कोई और उसकी phi के रिस्पेक्ट में इमेज निकालूं। तो इमेज निकालने से पहले इस V को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो B है ना वो V की बेसिस है, इसका मतलब Li है और V को स्पान कर रही है। तो V को स्पान करने का मतलब क्या है, V का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ये जो V है ये भी इस V के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो इस V को क्या लिखे, फाई, V को क्या लिखें, फाई एज इट इज है और यहां पे लिखेंगे हम समेशन I इक्वल 1 to n अल्फा I इंटू BI, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो इमेज आएगी वो क्या आनी चाहिए, n टपल्स के एलिमेंट है ना, कोडोमेन पे जाती है ना। तो n टपल्स के एलिमेंट क्या है आपके पास, स्केलर, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। तो ये मैपिंग हमने डिफाइन कर ली है। अब इस मैपिंग फाई को हम LT प्रूव करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे और ऑन टू प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले LT प्रूव करते हैं। तो LT के लिए हमको करना क्या होता है, दो हम स्केलर लेते हैं और दो V के एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F एंड U एंड V बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है। अब इनका मीनिंग बता दो। U को हम क्या लिख सकते हैं, U क्या है, V का एलिमेंट है, ठीक है। और V का एलिमेंट है तो हम इसकी बेसिस जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस U को लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, समेशन I इक्वल 1 to n अल्फा I BI और V को क्या लिखें, V जो है वो भी तो इस कैपिटल V का एलिमेंट है तो इसको भी इसी टाइप से लिखेंगे, समेशन I इक्वल 1 to n अल्फा तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 वगैरह, तो इसके लिए बीटा लेट कर लेते हैं, बीटा I BI, ठीक है। U और V हमने डिफाइन कर लिए। ओके अब क्या करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फाई के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज निकालेंगे, यानी फाई ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V। इसको किसके इक्वल प्रूव करें LT के लिए, अल्फा फाई ऑफ U प्लस बीटा फाई ऑफ V, ठीक है। तो देखते हैं U और V की वैल्यू पुट कर दें, पिछले थ्योरम में जैसे किया था वैसे ही कर रहे हैं। फाई ऑफ अल्फा U क्या है आपके पास, समेशन I इक्वल 1 to n अल्फा I BI प्लस बीटा समेशन V की वैल्यू I इक्वल 1 to n बीटा I BI। ओके ये हमने पुट कर दिया है। अब कॉमन लेके लिख सकते हैं, BI कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, इधर चल रहा है फाई ऑफ अल्फा U प्लस बीटा V इक्वल फाई ऑफ, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को अंदर और बीटा को अंदर भेज दो और BI कॉमन ले लो समेशन के साथ,
यानी समेशन i इक्वल 1 to n अल्फा अल्फा i प्लस बीटा बीटा i और बी आई। ठीक है, ओके। अब ये देखो ये क्या है, एक स्केलर है ना, और मैपिंग आपने डिफाइन कर रखी है, तो इस मैपिंग का अकॉर्डिंग हम क्या लिखें, कांस्टेंट लिखे जाएंगे, बस ये जो स्केलर ये लिखे जाएंगे ना, बी आई वाला नहीं आएगा। तो इनको हम एक्सपेंड करके लिखे तो क्या आएगा, अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1, पहली टर्म ये आएगी। दूसरी क्या आएगी, अल्फा अल्फा 2 प्लस बीटा बीटा 2। ऐसी एनथ क्या आएगी, अल्फा अल्फा एन प्लस बीटा बीटा एन। ठीक है, ये हमको मिलेगा। ओके, अब इन सभी से फर्स्ट टर्म आप जो देख रहे हैं उनमें से मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या, अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा एन, प्लस सेकंड वाली से मैंने बीटा कॉमन ले लिया, क्या आया, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन, ये आ गया, ये बीटा है, लास्ट वाला क्या है, बीटा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट वाले को देखो आप, यही तो है, और इसको हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ दिस। ठीक है, तो अल्फा एज इट इज, यहां पे लिख देता हूं अल्फा एज इट इज, और अंदर वाले के बदले मैंने ये लिखा, यानी फाई ऑफ समेशन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई प्लस बीटा एज इट इज फाई ऑफ, इसके बदले क्या लिखेंगे, यहां पे अल्फा की जगह बीटा आ गया तो यहां पे बीटा आ जाएगा, बीटा आई समेशन आई इक्वल 1 to n बीटा आई बी आई, ये लिखा गया। ठीक है, ओके। अब इसको देखो आप, ये क्या है, u। ठीक है, और ये क्या है, बीटा के बाद वाला फाई ऑफ करके v है, तो ये क्या बन गया, अल्फा फाई ऑफ u प्लस बीटा फाई ऑफ v। या तो यहीं पे छोड़ दो, या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, क्या, अल्फा बीटा को अंदर भेज दो, यानी अल्फा u और प्लस फाई ऑफ बीटा v। ठीक है, तो फाई को हम सेपरेट लिख चुके हैं, इसका मतलब ये जो फाई ये कैसी है, LT है, दैट इज फाई इज LT। एक बार फिर से समझो इसको, वैसे तो ये थ्योरम हम प्रीवियस थ्योरम जो की थी फोर्थ, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है, एक बार फिर से समझ लो इसको। आपको जहां भी n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस दे दिया जाए ना, तो वहां पे आप बेसिस लेट कर लिया करो उस v की, है ना, तो v की बेसिस मैंने लेट कर ली है, और n डायमेंशन का वो वेक्टर स्पेस है, तो उसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे, तो वो एलिमेंट मैंने b1 b2 अप टू bn लेट कर लिए। ठीक है, इसको मैंने v की बेसिस बता दी है। फिर हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये जो v है ये इसके आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब हम तीन चीजें प्रूव करेंगे। एक तो जो हम फाई मैपिंग डिफाइन करेंगे v2fn, उसको LT11 और ऑन टू प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन की फाई v2fn, इस तरीके से डिफाइन की कि यहाँ के एलिमेंट की जब हम इमेज निकालेंगे फाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगी इमेज। अभी रुको, पहले आप इस v को एक्सप्लेन कर दो। v जो है किसका एलिमेंट है, कैपिटल V का है ना, और b क्या है, v की बेसिस है। तो बेसिस है तो दो कंडीशन पूरी करके आई है, क्या, एक तो ये Li है और एक v को स्पान कर रही है। तो v को स्पान करने का मतलब क्या था कि v का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, तो v का हर एक एलिमेंट लिखा जाना चाहिए ना, तो ये स्मॉल v क्या है, उस v का एलिमेंट ही तो है, तो ये भी इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में v को लिखा है, फाई एज इट इज था उसको एज इट इज। अब इसकी मैपिंग में निकाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इसकी इमेज में निकाल रहा हूं यहाँ पे। तो वो इमेज क्या आएगी, इमेज यहाँ का एलिमेंट n टपल्स में स्केलर एलिमेंट आएंगे, तो स्केलर यहाँ पे अल्फा है, यानी पहला एलिमेंट अल्फा 1, दूसरा अल्फा 2 अप टू अल्फा n। ठीक है, ये इमेज की मैपिंग हमने निकाल दी है। अच्छा, अब पहले हम LT प्रूव करना चाह रहे हैं, तो LT के लिए हम क्या करते हैं, दो तो स्केलर लेते हैं और दो v के एलिमेंट लेते हैं। तो अल्फा बीटा मैंने f से स्केलर लिए, u v के एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे u और v को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। u क्या है, b जो था बेसिस v की, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना, v का हर एक एलिमेंट इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो v है वो v को स्पान करता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये लिखा, ऐसे v के लिए भी ये आएगा, लेकिन उसके लिए जो स्केलर है वो चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे अल्फा u के लिए थे, तो बीटा ले ली मैंने v के लिए। अब u और v को मैंने डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसकी जब मैं इमेज निकालूंगा सॉरी, तो सेपरेट फाई अप्लाई हो जाना चाहिए, है ना, यानी फाई ऑफ अल्फा यू प्लस फाई ऑफ बीटा वी हमको प्रूव करने इसके बदले। तो मैंने यू और वी की वैल्यू पुट की है। यू और वी की वैल्यू पुट करने के बाद क्या किया मैंने, ये जो अल्फा है
अल्फा बीटा, अच्छा यू और वी की वैल्यू पुट की है, ठीक है। यू और वी की वैल्यू पुट करने के बाद बी आई तो कॉमन आ रहा है और समेशन बी कॉमन है, तो उसको मैंने इस टाइप से लिख दिया, यहाँ पे ये लिख रखा, देखो कॉमन लिया होगा मैंने, हाँ बी आई कॉमन ले रखा है और पूरे पे समेशन अप्लाई कर दिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर देख रही है ये क्या स्केलर है ना, तो कोई भी स्केलर और बी आई, कोई भी स्केलर और बी आई समेशन आई इक्वल 1 to n, इसको हम क्या लिख रहे हैं, कोई भी स्केलर बी आई समेशन आई इक्वल 1 to n, उसकी मैपिंग, उसकी फाई के रेस्पेक्ट में इमेज वो क्या आ रही है, सारे स्केलर आ रही है ना, तो सारे स्केलर हम यहाँ पे लिखेंगे है ना 1 1 करके। तो पहला लिखा मैंने अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस, अब दूसरा लिखेंगे अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है, कोमा, अब तीसरा लिखेंगे ये एलिमेंट कोमा, ये एलिमेंट कोमा, इस टाइप से चल रहे थे तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले से अल्फा कॉमन लिया, अल्फा वाली टर्म आई, प्लस सेकंड वाले से बीटा कॉमन लिया, बीटा वाली टर्म आ गई, तो अल्फा एज इट इज लिखो, इसको आप क्या देख रहे हो ये वाली, तो इसको ये लिखा मैंने, प्लस बीटा को एज इट इज, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा ही, तो बीटा ही लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये देखा कि ये तो यू की वैल्यू है, ये वी की वैल्यू है, तो यू और वी सब्स्टिट्यूट किया और ये जो स्केलर क्वांटिटी इसको हम अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। तो फाई को सेपरेट लिखा जा रहा है यहाँ पे लास्ट में, तो इसका मतलब फाई क्या है फिर एल टी है। अब इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करते हैं, तो अब इसको 1 1 प्रूव करते हैं। एल टी को हमने प्रूव किया था ना, वहां पे नंबर 1 डाल लेना, नंबर 2 देखो, यानी 1 1 वाला केस, ठीक है। तो जो जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ पे वापस से लिख ली है, ठीक है। 1 1 के लिए क्या करते हैं, डोमेन के हम 2 एलिमेंट लेते हैं इस तरीके से कि उनकी इमेज सेम हो, और फिर लास्ट में हम प्रूव करते हैं कि वो दोनों एलिमेंट जो हमने लिए थे वो दोनों भी सेम है, ठीक है। लेट u एंड v बिलोंग्स टू v, डोमेन के यहाँ पे v है ना, सच दैट फाई ऑफ u इक्वल फाई ऑफ v, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि u और v दोनों इक्वल है, तो फाई ऑफ u क्या है आपके पास, समेशन i इक्वल 1 to n अल्फा i बी आई इक्वल फाई ऑफ समेशन i इक्वल 1 to n बीटा i बी आई, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी इक्वल है, मैपिंग के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 कोमा अप टू अल्फा n इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्केलर बीटा है तो बीटा 1 कोमा बीटा 2 कोमा बीटा 3 अप टू बीटा n, ठीक है। कोमे में हैं दोनों तो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा 1 बीटा 1 के इक्वल आएगा, अल्फा 2 बीटा 2 के इक्वल आएगा, ऐसे ही अल्फा n बीटा n के इक्वल आएगा, दोनों नंबर सेम होंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि u और v दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब देखो u जो था वो क्या था आपके पास, समेशन i इक्वल 1 to n अल्फा i इंटू बी आई, है ना। अगर मैं यहां पे अल्फा i को बीटा i से रिप्लेस कर दूं, बीटा i ये n है ऊपर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्यों, क्योंकि यहां पे जिस नंबर i के जिस प्लेस के लिए आप यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हो वही यहां पे आएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं मान लो i इक्वल 7 लेता हूं तो यहां भी i इक्वल 7 लूंगा, तो क्या आएगा अल्फा 7 और यहाँ पे बीटा 7, और ये चीज हम यहाँ पे बता चुके हैं कि सेम नंबर के लिए दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं, है ना, यानी अल्फा 7 बीटा 7 की इक्वल होगा, और ये तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब पूरा ये एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू थी, ये तो v की वैल्यू थी, तो u किसके इक्वल आ गया, v के इक्वल आ गया, u इक्वल v आ गया, है ना। हमने क्या किया था, u और v के 2 एलिमेंट इस तरीके से लिए थे कि उनकी इमेज सेम थी, और लास्ट में हमने प्रूव क्या कर दिया कि u और v दोनों इक्वल है, हेंस मैपिंग फाई कैसी है, 1 1 है, इज 1 1। अब इसको ऑन टू प्रूव करते हैं, तो अब इसको ऑन टू प्रूव करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमको डोमेन में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखें, हर एक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं ना, तो फॉर ईच। अब कोडोमेन का जो एलिमेंट है एन टपल्स में था, इसका मतलब अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 अप टू अल्फा n, इस टाइप का होगा, कहाँ का, कोडोमेन का, यानी बिलोंग्स टू एफ। देयर एग्जिस्ट, तो इनके लिए डोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, सपोज v,
और डोमेन का जो एलिमेंट है वो बी जो बेसिस थी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, यानी समेशन i इक्वल 1 to n अल्फा i बी आई। ये कहाँ का एलिमेंट हम ले रहे हैं? वी का। सच दैट इस तरीके से ले रहे हैं कि जब हम इसकी इमेज निकालेंगे, यानी फाई के रेस्पेक्ट में इमेज फाई ऑफ समेशन i इक्वल 1 to n अल्फा i बी आई, तो वो क्या आएगा? इस मैपिंग के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n। यानी ये जो कोडोमेन का एलिमेंट है इसकी प्रीइमेज आपको मिल रही है, ऐसे हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए आपको प्रीइमेज मिलती जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया? फाई ऑन टू हो गया, दैट इज फाई इज ऑन टू। फाई को हमने एल टी प्रूव किया, 1 1 प्रूव किया, अब यहां पे हमने ऑन टू प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? हेंस फाई क्या थी? V2FN, है ना। V2FN इज आइसोमॉर्फिज्म, तीनों है ना, तो आइसोमॉर्फिज्म। ये जो मैपिंग है ये तो आइसोमॉर्फिज्म है, और ये जो वेक्टर स्पेस है कहां से कहां डिफाइन थी? ये वाली, है ना, ये आइसोमॉर्फिक आएंगे, आइसोमॉर्फिक टू FN, ठीक है, इक्वेशन 1। ओके, तो n डायमेंशन का कोई भी वेक्टर स्पेस हो वो FN के आइसोमॉर्फिक आ गया, है ना। दूसरे पार्ट में इसने क्या बोल रखा है? एंड हेंस टू वेक्टर स्पेस ऑफ सेम डायमेंशन आर आइसोमॉर्फिक। तो एक वेक्टर स्पेस तो हमको मिला हुआ है V, जिसको हमने n डायमेंशन का यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखे हैं, ठीक है। तो दूसरा मैं वेक्टर स्पेस ले लेता हूं V डैश, जो कि n डायमेंशन का है। लेट V डैश बी ए वेक्टर स्पेस such that डायमेंशन ऑफ V डैश इक्वल n, यानी n डायमेंशन का मैंने कोई दूसरा वेक्टर स्पेस लेट कर लिया V डैश। अब ये कह रहा है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए, है ना, एंड n से 2 वेक्टर स्पेस सेम डायमेंशंस आर आइसोमॉर्फिक, है ना। तो एक तो V हो गया n डायमेंशन का, और एक मैंने V डैश लेट कर लिया n डायमेंशन का, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे देखो जो V है, ये वाला V n डायमेंशन का था, और ये हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि n डायमेंशन का, यहां तक फर्स्ट पार्ट, है ना, n डायमेंशन का कोई भी वेक्टर स्पेस हो, मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। n डायमेंशन का कोई भी वेक्टर स्पेस हो वो Fn के आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है? ये भी तो n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तो ये भी Fn के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो क्या लिखें? V डैश आइसोमॉर्फिक टू Fn, सेकंड लेट किया इसको। अब इन दोनों से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, ये जो V है ये Fn के आइसोमॉर्फिक है, और ये जो V डैश है ये भी Fn के आइसोमॉर्फिक है ना, तो एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक हो गए। तो क्या लिखें? कंपेयर करेंगे तो V आइसोमॉर्फिक टू V डैश, यानी सेम डायमेंशन वाले जो वेक्टर स्पेस है वो आइसोमॉर्फिक हो गए। ये हमको प्रूव करवा रहे हैं, ठीक है।